यूनिवर्सल मानसरोवर में आत्मा को स्नान कराने का अद्भुत गूढ़ रहस्य जानने के पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि जीवात्मा चेतना यानी कि महासूक्ष्म शरीर नर जीव आत्मा अलग होती है, मादा जीवात्मा अलग होती है या फिर सभी सूक्ष्म जीवात्माएं एक ही होती हैं। अगर सभी जीव आत्माओं का महाजलवा एक ही है तो फिर यह नर मादा का भेद कैसे हुआ? तो इस सृष्टि में 4 खाने 84 लाख योनियां 5 तत्व के मसाले से यह सब पूरी सृष्टि निर्मित है। तो 4 खानों में अंडज, पिंडज, स्थावर, उकमज। अंडज यानी कि जो अंडे से जितने जीव प्रकट होते हैं, निर्मित होते हैं, वह अंडज होती हैं। पिंडज यानी कि जो सृष्टि में पिंड यानी कि टूट टूट करके वह दूसरा जीव उत्पन्न हो जाता है, वह पिंडज खान कहलाती है। स्थावर में सभी पेड़ पौधे इत्यादि, चट्टाने, पहाड़, यह सब आते हैं। यह स्थावर एक जगह पर रहते हैं, इनको स्थावर खान कहा जाता है। उकमज में वह सभी आती हैं सृष्टि की योनियां जो माँ के पेट से जन्म लेते हैं। इन्हीं 4 खानों से 84 लाख प्रजातियों में विभाजन कर दिया। उस परम पिता परमात्मा का यह अद्भुत सृष्टि का जाल जो है बहुत ही विचित्र है। जो इसको समझ लेता है वह ज्ञानियों की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि सृष्टि की रचना का ऐसा परमात्मा ने सिस्टम बनाया हुआ है कि इस योनि से निकाल करके दूसरी योनि में उस जीवात्मा को डाल दिया जाता है। उसका समय पूरा होने पर दूसरे शरीर में यही सिलसिला लगातार निरंतर चलता रहता है। यह जितनी भी योनियां हैं 4 खाने 84 लाख, यह सब भोग योनियां हैं। यानी कि अपने कर्मों का फल निरंतर भोगती रहती हैं, इस योनि से उस योनि में चलती रहती हैं। अपने कर्मों का फल इनको भोगना पड़ता है, यह भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि जो है इन सभी योनियों से सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है, इन सबसे ऊपर उठ करके है। इसको यानी कि देवता भी पाने के लिए इस योनि को तरसते हैं। तुलसीदास ने भी इसके बारे में लिखा है। सभी ग्रंथ भी इस योनि का गुणगान करते हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसको देवता भी पाने के लिए तरसते हैं। यह मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इस मानव शरीर से बैठ करके परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है। जो भी इससे कर्म किए जाते हैं वह सृजन करते हैं। नवीन एक बहुत ही उच्च कोटि का सृजन किया जा सकता है। जैसे जो भी जैसी साधना करता है वह देव योनि में जा सकता है और देवता भी इस योनि से साधना करके पहुँचे हुए हैं उस अपने जो भी पद पर हैं। इसी मानव शरीर से नरक का द्वार खोल सकते हैं, स्वर्ग का खोल सकते हैं, बैकुंठ जा सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात आती है कि यह नर और मादा आत्मा कैसे भेदभाव हुआ। पहले तो यह जान लो सभी आत्मचेतन समभाव हैं, ना तो कोई कम है ना तो कोई ज्यादा। किसी में भी कोई भी पावर की कमी नहीं है। सब में समान जलवा उस परमपिता परमात्मा का है, क्योंकि यह आत्मा उस परमपिता परमात्मा का अंश है। फुल सोल पावर एनर्जी। तो फिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है कर्म बीज, यानी कि जहां की आशा तहां की वासा। कर्म फल ही मुख्य प्रदाता है। राजा भर्तहरि के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। एक बहुत ही महान संत के द्वारा रचित जहां की आशा तहां की वासा पुस्तक में इसका पूर्ण वर्णन 3 जन्मों का उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें सारा वृत्तांत बताया गया हुआ है कि मरते समय जो भी जहां की जैसी भी आकांक्षा करता है वहां का वह भोग फल उसी योनि में जाकर के उसको प्राप्त करता है। एक जन्म में राजा भर्तहरि का यह भी दिखाया गया हुआ है कि वह एक मृग के बच्चे को मरते समय याद करते हैं और वह अगली योनि में मृग के योनि में जाकर के राजा भर्तहरि की जीवात्मा जन्म लेती है। तो नर मादा का भेद जीवात्मा में कर्म बीज ही माना जाता है।
यह कर्म बीज कैसे नष्ट होता है? जब यह जीवात्मा चेतन मानसरोवर में जाकर के स्नान करती है, वहाँ पर इसका कर्म बीज नष्ट हो जाता है और यह जीवात्मा हंसा रूप हो जाती है। यानी कि जैसे आप देखते हैं संतों के नाम के आगे हंस या परमहंस जोड़ दिया जाता है, तो वह जब मानसरोवर में जीवात्मा स्नान कर लेती है, ब्रह्मांडीय मानसरोवर में, इस पृथ्वी मंडल के मानसरोवर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस मानसरोवर में स्नान करने के बाद में सभी आत्माएं हंस स्वरूप हो जाती हैं। फिर कोई भी भेदभाव किसी प्रकार का आत्मा में नहीं रह जाता है। अब बात उठती है कि जीवात्मा में यह सब में शक्ति बराबर होती है या फिर कम और ज्यादा होती है, इसके बारे में भी एक नज़र देख लिया जाए। जो भी जीव जैसा कर्म करता है, कर्मों का आवरण उसके अंतःकरणों पर जाकर के एकत्रित होता है और उसी के अनुसार उसकी आत्मा में पावर क्षीण और अधिक हो जाता है। जैसे आप देखते हैं सूर्य का प्रकाश निरंतर लगातार वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन बादलों का आवरण होने के कारण उस सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर कम पड़ता है। ऐसे ही कर्म जब वह पाप कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर उस आत्मा पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं और उसका प्रभामंडल जो होता है वह कम हो जाता है। जब साधक गुरु के द्वारा दिया गया मार्ग धारण कर लेता है और उस परम पिता परमात्मा की भक्ति चिंतन ध्यान करता है और उस मार्ग में जब मानसरोवर पड़ता है, यानी कि सुरति का सागर, उसमें आत्मा को स्नान करा लेता है, तो यह कर्म बीज नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा में बहुत अधिक पावर आ जाता है और फिर उस आत्मा को ऐसी शक्ति मिल जाती है, ऐसा पावर मिल जाता है, सभी रिद्धि सिद्धि मिल जाती हैं, वह परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करने में सामर्थ्यवान हो जाती है। साधना की आंतरिक ब्रह्मांडीय दुनिया में जो मानसरोवर पड़ता है, कुछ संतों ने इस मानसरोवर को अमृत का सागर भी कहा है, सुरति का सागर भी कहा है। इस सुरति के सागर में आत्मा को स्नान कराने के लिए और वहाँ का जो बहुत ही सुघर सलोना मनोरंजक और बहुत ही अति सुशोभित मानसरोवर का वर्णन कर पाने में मैं तो असमर्थ हूँ। साधक यदि खुद जाकर के उस पथ पर चल करके वहाँ का आनंद ले तो बहुत ही अति उत्तम होगा। वहाँ पर जब आत्मा पहुँचती है तो इस आत्मचेतन अवस्था से कई हजार गुना अधिक आत्मचेतना शक्ति बढ़ जाती है। साधक कभी भी उन दृश्यों को अपने आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता है और वहाँ का आनंद भी सदैव वह लूटना चाहता है, क्योंकि वहाँ का बहुत अति सुशोभित, बहुत ही ऐसा वर्णन है कि मैं उसका नहीं कर सकता हूँ। तो सभी साधक अवश्य ऐसी घनघोर ध्यान साधना करके उस मानसरोवर में अपनी आत्मा को जरूर स्नान कराएं और वहाँ का अनुपम दृश्य देख करके आत्मा को अवश्य आनंदित कराएं।